दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने देश के हर उस स्टूडेंट को हिलाकर रख दिया है जो आगे बढ़ने के बड़े सपने देखता है। द रीसेंट नीट यूजी एग्जाम लीक। अगर हम सोचें कि कोई एस्पिरेंट सालों तक दिन रात एक करता है और अचानक पता चलता है कि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो वो कैसा फील करता होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये हजारों टूटे सपनों की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आइए इस पूरे सच को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 25 लाख, ये कोई आम फिगर नहीं है। ये वो 25 लाख ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे टफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक के लिए फॉर्म भरा, रात रात भर जागकर मॉक टेस्ट दिए और तैयारी की, और आखिर में उन्हें क्या मिला? एक सिस्टमिक फेलियर, एक ऐसी हार जो उन्होंने अपने किसी मेरिट की कमी पर नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी की वजह से झेली। यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, मेहनत वर्सेस 25 से 30 लाख रुपए। एक तरफ एक आम स्टूडेंट की सालों की हार्डवर्क है और दूसरी तरफ है वो भारी रेट जिस पर एलिजिडली ये पेपर बेचा गया। सोर्सेस के मुताबिक इस पूरे स्कैम ने सचमुच मेरिट को सीधा पैसे से तोल दिया है। एक मिडिल क्लास परिवार अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स एजुकेशन में लगा देता है और यहां चंद पैसों के लिए किसी का पूरा फ्यूचर ही बेच दिया गया। सेक्शन 1, द लीक चेन। कैसे एक नेशनल एग्जाम अंधेरों में सफर करता है, इस शॉकिंग ट्रेल को जरा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। स्टेप 1, कहानी शुरू होती है गुरुग्राम के एक डॉक्टर से जिसे मेन सोर्स बताया जा रहा है। फिर स्टेप 2, राजस्थान के सीकर में दो भाई इस पेपर को 30 लाख में खरीदते हैं, और वो भी अपने ही बेटे के लिए जो एग्जाम दे रहा था। स्टेप 3, ये पेपर देहरादून के एक एजेंट तक पहुंचता है जो इसे मजे से आगे रीसेल करता है। और आखिर में स्टेप 4, केरला में एक एमबीबीएस स्टूडेंट अपने डैड के थ्रू इस पेपर को एक गर्ल्स हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा से लेकर केरला तक ये अंडरग्राउंड नेटवर्क आखिर कितना डीप और ऑर्गेनाइज चल रहा है। शुरू में इस पूरे लीक को गैस पेपर बोलकर कवर अप करने की बहुत कोशिश हुई। हम सब जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अक्सर गैस पेपर निकालते हैं, लेकिन जब असली एग्जाम का पेपर सामने आया तो पता चला कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के करीब 40 से 50% क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही थे। ये कोई गैस पेपर थोड़ी था, ये तो सीधा रियल एग्जाम का ब्लूप्रिंट था जो ओपनली व्हाट्सएप पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सेक्शन 2, कोचिंग माफिया और सिस्टम फेलियर्स। एक टूटे हुए सिस्टम के मैकेनिक्स। एक पेपर लीक होने के पीछे कई सारी वल्नरेबिलिटीज एक साथ काम करती हैं। प्रिंटिंग प्रेस के करप्ट इनसाइडर से शुरुआती लीक होता है, पेपर ट्रांसपोर्ट के लूप होल्स का दबा के फायदा उठाया जाता है और एग्जाम सेंटर्स के अंदर बैठे लोग इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद एंट्री होती है मिडिलमैन और एजेंट्स की, जो कंप्लीटली क्लोज्ड व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू इन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये साफ दिखाता है कि देश का कोचिंग माफिया एक्चुअली में कितना ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बन चुका है। अगर इस पूरे गेम के बिजनेस मॉडल को एक टेबल पर रखकर समझा जाए तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इनसाइडर्स पेपर चुराते हैं क्योंकि उन्हें मैसिव ब्राइब्स यानी मोटी रिश्वत मिलती हैं। कोचिंग माफिया इसे अपने सिलेक्ट स्टूडेंट्स को देता है ताकि उनका सक्सेस रेट बढ़े और हाई सक्सेस रेट के फेक क्लेम्स किए जा सकें। और दूसरी तरफ वेल्दी बायर्स 30 लाख रुपए देने को तैयार बैठे हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में गारंटीड मेडिकल सीट चाहिए। इस बिजनेस में ईमानदारी की सच में कोई जगह नहीं बची है। हमारे सोर्स ने यहां एक बहुत ही रिलेटेबल पर्सनल स्टोरी शेयर की है। 2011 में जब IIIT का पेपर लीक हुआ था तो उनका पेपर बहुत अच्छा जा रहा था। फिजिक्स के क्वेश्चंस मोस्टली करेक्ट थे और लग रहा था कि सिलेक्शन तो पक्का है। फिर अचानक एग्जाम हॉल में अनाउंसमेंट होती है कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है और जो भयंकर फ्रस्ट्रेशन आती है वो उन्होंने खुद पर्सनल लेवल पर फेस की है। आज इतने सालों बाद हजारों बच्चे एग्जैक्टली वही सेम ट्रॉमा और दर्द दोबारा झेल रहे हैं। सेक्शन 3, द व्हिसल ब्लोअर स्टोरी। जब चेतावनी को इग्नोर किया जाता है। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। डे 1, एक विसल ब्लोअर जिसने इस करप्शन को एक्सपोज करने की हिम्मत की, उसने राजस्थान अथॉरिटीज को क्लियरली अलर्ट किया, लेकिन उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। डे 2, उसने हार नहीं मानी और एनटीए को डायरेक्टली स्क्रीनशॉट एविडेंस के साथ ईमेल भेज दिया। फिर आकर डे 3 पर एनटीए ने आखिरकार क्वेश्चंस मैच किए और ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि हाँ, लीक तो हुआ है। अगर वो अकेला इंसान इतना पुश नहीं करता तो अथॉरिटीज शायद कभी एक्शन लेती ही नहीं। और यहां पर सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। सोर्स ने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है कि सिस्टम में करप्शन एक्सपोज करना अपने आप में एक मैसिव हेडेक है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अब इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि कहीं ये विसल ब्लोअर खुद तो इसमें शामिल नहीं है। मतलब जो इन्फॉर्मर सामने आकर सिस्टम की मदद कर रहा है उसी पर उल्टा शक किया जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है,
क्या इन टेस्टिंग एजेंसीज पर अब आगे ट्रस्ट किया जा सकता है? जब साल दर साल बार बार पेपर्स ऐसे ही लीक हो रहे हैं, तो आम पब्लिक का फेथ नेचुरली उठ चुका है। एनटीए जैसी बॉडी जो पूरे इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, उनके इन सिस्टमिक फेलियर्स की वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पर भी एम्बेरसमेंट हो रही है। सेक्शन 4, ईमानदारी की कीमत, इलीट प्रिविलेज बनाम मिडिल क्लास स्ट्रगल। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि इस सिस्टम का असर आखिर पड़ता किस पर है। सोर्स ने बड़े न्यूट्रली ऑब्जर्व किया है कि जिनके पास पावर है, जो एलीट पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे तो ईजिली अब्रॉड पढ़ने चले जाते हैं, उनका फ्यूचर बिल्कुल गारंटीड और सेफ है। लेकिन दूसरी तरफ है अपना आम यूथ, जो इस ब्रोकन सिस्टम में रात दिन एक करके पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है और अगले दिन न्यूज में देखता है कि पेपर लीक हो गया। पावर में बैठे लोगों पर इन करप्टेड एग्जाम्स का कभी कोई सीधा असर शायद पड़ता ही नहीं है। तो इसका रियल फिक्स क्या हो सकता है? सोर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन सजेस्ट किया है। इन सभी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यूज करना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी कर देना चाहिए। जब इनके खुद के बच्चे इस पब्लिक सिस्टम को यूज करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे, तब जाकर इन्हें इसकी असली अर्जेंसी समझ आएगी और तभी ये ब्रोकन सिस्टम्स ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली फिक्स किए जा सकेंगे। और आम इंसान की मुश्किलें सिर्फ पेपर लीक्स पर थोड़ी खत्म होती हैं। 10 लाख रुपए, इस अमाउंट पर गौर करना जरूरी है। ये एक और ऐसी अनफेयर दीवार है जो हमारे सिस्टम ने अपने ही टैलेंटेड बच्चों के आगे खड़ी कर दी है। आइए समझते हैं कैसे। सोर्स ने यहां एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉब का एग्जाम्पल दिया है। एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करता है अपनी पूरी मेहनत लगा के, लेकिन जॉब ज्वाइन करने के लिए उसे 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बॉन्ड साइन करना पड़ता है या फिर किसी ग्रुप ए ऑफिसर से गारंटी लानी पड़ती है। अब ऐसे में एक गरीब बच्चा जिसके पास ना प्रॉपर्टी है ना पहचान, वो आखिर कहां से गारंटी लाएगा? ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम कैसे ऑनेस्ट लोगों के आगे इम्पॉसिबल फाइनेंशियल बैरियर्स क्रिएट करता है। सेक्शन 5, हमारा देश हमारा फ्यूचर, एक टूटे हुए सिस्टम में रेजिलियंस। सोर्स में आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। जब इंडिया के फ्यूचर के साथ इस तरह से खेला जाता है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे यूथ को अपनी वर्थ पहचाननी ही होगी। चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पावर में हो, हम सबका काम न्यूट्रली सवाल पूछना और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना है। अगर 25 लाख ऑनेस्ट बच्चों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हुई है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी और सवाल पूछे ही जाने चाहिए। आज के इस टॉपिक को एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। अगर यह सिस्टम ऐसे ही टूटा हुआ रहता है तो देश के इन हार्ड वर्किंग यूथ का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आखिर क्या और कितना बदलना पड़ेगा? अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए और एक बेटर फेयर सिस्टम की डिमांड करना कभी मत छोड़िए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए और डीप विश्लेषण के साथ।